हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड की भूगर्भ संरचना के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन लिया गया उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो झारखंड राज्य में किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है, तो आप याद रखिएगा आर्किन कालीन चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है झारखंड राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्किन कालीन चट्टान का विस्तार है। तो झारखंड राज्य में आर्किन कालीन चट्टानों का लगभग 90% विस्तार है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। 90% जो है झारखंड राज्य में आर्किन कालीन चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है। तो आर्किन क्रम की चट्टानों से है। तो आप याद रखिएगा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जो है आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान का संबंध जो है आर्किन चट्टान से है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 85%। तो इसका आंसर डी हो जाता है। तो आप याद रखिए झारखंड राज्य में जो है लगभग आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार झारखंड में 85% है। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड में अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आप याद रखिए झारखंड में अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में। तो आप याद रखिए कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लोएस की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। तो आप याद रखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जो लोएस की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरवासा तीनों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। उपयुक्त सभी है। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में जो विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो गढ़वा में। तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आप याद रखिए गढ़वा में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य के इस भाग में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड में पाई जाती है उत्तर पश्चिम में। तो इसका आंसर सी हो जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। तो ये है। ठीक है, ये परतदार चट्टानें हैं। तो ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ। ये भी सही है। इस चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ। ये सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ। ये भी सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो झारखंड में पाए जाने वाले गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद रखें कोयला की उपलब्धता हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, कोयला की उपलब्धता हेतु जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है झारखंड में। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। तो कौन सा प्रभाव पड़ा चलिए देखते हैं। हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ। ये कथन सही है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ। ये भी कथन सही है। तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आप याद रखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जो है राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है। ठीक है, राजमहल ट्रैम्प का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ। तो राजमहल ट्रैम्प का निर्माण जो है जुरेसिक काल में हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आप याद रखें जुरेसिक काल में जो है राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है। ठीक है, झारखंड में राजमहल ट्रैम्प की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ।
तो लावा के निक्षेप से हुआ है। तो याद रखिए आप, लावा के निक्षेप से जो है झारखंड में राजमहल ट्रेम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, झारखंड के राजमहल ट्रेम में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता पाए जाते हैं? तो झारखंड के राजमहल ट्रेम में जो है मुख्यतः चट्टान पाए जाते हैं बॉक्साइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रेम का विस्तार है मूलतः उत्तर पूर्वी भाग में। तो आप याद रखिए, उत्तर पूर्वी भाग में जो है राजमहल ट्रेम का विस्तार है। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो झारखंड राज्य में इनमें से जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, ये सही है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में, ये भी सही है। सोनरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मोनेडनोक। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।